ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। चिराग पासवान से खफा गुट ने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष की ओर से पारस को संसदीय दल के नेता के रूप में मान्यता दी गई थी। इस प्रकार पारस भी अब पार्टी संविधान के प्रावधान एक व्यक्ति एक पद के उल्लंघन के घेरे में आ गए हैं। अध्यक्ष बनने के बाद पारस ने लोजपा मुख्यालय में गुरुवार को शाम पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भतीजे चिराग पासवान पर जोरदार हमला किया। चिराग के तमाम आरोपियों को खारिज करते उन्होंने पलटवार किया और कहा कि जो सच बोल रहा है या झूठ यह वही जनता जानती है। पार्टी में प्रजातंत्र के सवाल पर पारस ने कहा कि भतीजा तानाशाह हो जाए तो चाचा क्या करेगा। यह प्रजातंत्र है, कोई आजीवन अध्यक्ष नहीं रह सकता। लोजपा कार्यकर्ता चिराग पासवान के समर्थन में सड़क पर उतर गए। इन लोगों ने सांसद पशुपति पारस का पुतला फूंका, साथ में जमकर नारेबाजी भी की। लोजपा नेता चंद्रशेखर पासवान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पशुपति पारस पर पार्टी के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया तथा कहा कि लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान जी के निधन के अभी कुछ महीने ही बीते हैं, जिस तरीके से उनके पुत्र चिराग पासवान के पीठ में उनके परिवार के लोग खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं, यह काफी मर्माहत करने वाला है। रामविलास पासवान की विरासत पर कब्जा करने की अनैतिक कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि रोहतास जिले के लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से चिराग पासवान के साथ खड़ी है और चिराग पासवान को दरकिनार करने की कोशिश करने वाले लोजपा के वैसे सांसदों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद, पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद, पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जिंदाबाद, पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जिंदाबाद, पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद, पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जिंदाबाद, पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद, पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जिंदाबाद, पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद। जानकारी के लिए बता दें आपको कि आज बिहार में आप देख रहे हैं जो उथल पुथल चल रही है। हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनकी आग जो है अभी हम लोग के दिलों से ठंडी नहीं हुई है और चिराग पासवान के पीठ में छुरा भोंकने का काम जो किया गया उनके परिवार के लोगों के द्वारा। आप चिराग पासवान जी के साथ की जब आवश्यकता थी तो उनके चाचा जो है वो विभीषण का काम करने का काम किया उन्होंने और उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। तत्कालिक जो सरकार हमारे जो बिहार में चले नीतीश कुमार के इशारे पर वो पार्टी को तोड़ने का जो काम किया गया है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ उस चैनल के माध्यम से कि चिराग पासवान को जितना सताया जा रहा है, जितना उनको तड़पाया जा रहा है, जिस प्रकार सोना तपने के बाद उतना निखरता है, तो चिराग पासवान की छवि उतनी निखर रही है। और मुझे लगता है कि ये बिहार ही नहीं पूरे देश में चिराग पासवान एक नेतृत्व के तौर पर उभरे हैं। तो मुझे लगता है जो विगत चुनाव जो हुआ विधानसभा का, उस चुनाव में जो 25 लाख बिहार की जनता ने जो वोट दिया है उसका आशीर्वाद स्नेह चिराग पासवान जी के साथ है। और यह बता देना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में अगर पशुपतिनाथ पारस और प्रिंस पासवान मुखिया का चुनाव लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि वह विरासत चिराग पासवान और रामविलास पासवान जी का देन था। और ऐसी स्थिति में जब उनको साथ की आवश्यकता थी तो पशुपतिनाथ पारस ने उनके पीठ में छोरा भोंकने का काम किया और 5 सांसदों को लेके जदयू में मिलने का काम किया है। हम इनकी रोहतास जिला के लोजपा इकाई के जितने भी पदाधिकारी हैं हम इसका घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं और हम लोगों ने आज मुद्दा दहन किया।